से बढ़कर वीर ही वीर है। तुम जिससे हारना चाहो उसे स्वयं ही चुन लो। सुग्रीव, उस दिन तुम दबाकर भाग गया था, आज हमारे सामने आते तुम्हें लाज नहीं आती? जाओ, रावण से युद्ध करना तुम्हारा काम नहीं। वह वनवासी कहा है, राम सुना है उससे युद्ध करने की बड़ी आकांक्षा है, इसलिए आज हम स्वयं पहले ही दिन आ गए हैं कि इस युद्ध को हम खींचकर लंबा करना नहीं चाहते। इसमें केवल तुम्हारे जैसे बेचारे निर्दोष निरीह प्राणी जोश के बहकावे में आकर लंका पर धावा करने चले आए हैं, बेचारे मुफ्त में मारे जाएंगे। इससे अच्छा यही है उसे बाहर निकालो, जिससे उसकी युद्ध की अभिलाषा भी पूरी हो जाए और हम इस दुष्टता के बदले उसे प्राण दंड भी दे सके, जिससे लंका की ओर आंख उठाने का साहस फिर और कोई भी न कर सके। यह तुमसे किसने कह दिया कि कोई भी राह चलता दुराचारी चोर जब चाहे श्री राम प्रभु के दर्शन कर सकता है? शट, तुम तो उनके हाथों दंड पाने के योग्य भी नहीं हो। यह काम भी हमें ही करना पड़ेगा। प्राथमिक नियम भी नहीं पता। तुम्हें रणभूमि में किसने प्रवेश दिया? जाओ, ये धर्म की शिक्षा लेकर आओ। जो रणभूमि में आ गया वह हर प्रकार से युद्ध करने योग्य हो जाता है। राक्षस वीरों का यही धर्म है। हम इन मानवीय भावनाओं की निर्मलता में नहीं फंसते। युद्ध का एक ही लक्ष्य है, जीत, वो किसी प्रकार भी हो। तुम ठीक कहते हो। नियम, नीति, धर्म, इन सब बातों से तुम जैसे लंपट दुराचारी का क्या रिश्ता? ये तो सब लोगों की बातें हैं। तुम जैसे असभ्य जानवरों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। तुम्हारी गाली का उत्तर मेरा ये पैना बांध देगा। पापी व दुराचारी जब निरुत्तर हो जाता है तो केवल शस्त्र का ही सहारा लेता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमें भी शस्त्र उठाना पड़ता है, क्योंकि तुम विवेक, धर्म और नीति की भाषा नहीं समझ सकते। ये पांडित्य की बातें किसी ऋषि मुनि को जाकर सुनाओ। रणभूमि में आए हो तो बातें करो शस्त्रों की झंकार से। शस्त्र ही प्रश्न पूछे, शस्त्र ही उसका उत्तर दे, यही नियम है यहाँ का। जाइए प्रभु, आपके बिना उसका सामना कौन कर सकता है? वो अकेला ही हमारे अनेक योद्धाओं को मारकर हमारी सेना